इनका नाम सोनिया शेरावत है। ये सीआरपीएफ के दंगा विरोधी दस्ता आरएएफ की कमांडेंट है और इस वक्त ये जंतर मंतर पर तैनात हैं ताकि ये प्रोटेस्ट में हो रही जो भीड़ है, जो हिंसा है, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लगा सकें। इस वक्त अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो इनके एक हाथ में चोट लगी हुई है, पट्टी जो है वो गले से बंधी हुई है और इनके हाथ को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लगातार कह रही है कि टूटे हाथ के साथ, फ्रैक्चर हाथ के साथ ये लगातार इस प्रोटेस्ट वाली जगह पर तैनात है, अपनी टीम को लगातार कमांड दे रही हैं और टैकल कर रही हैं किस तरह से प्रोटेस्ट में जो हिंसा हो रही है, जो भीड़ सामने आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और लगातार ये डटी हुई हैं। लेकिन ऐसे में इनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी जो है वो वायरल होती है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगी तो यहाँ पर इन्होंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है। इनके हैंडल का नाम है 3 स्टार सोनिया और स्टोरी में साफ तौर पे दिख रहा है कि जो कॉकरोच है वो मरा पड़ा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि ये खुद को संभाल नहीं सकते, ये देश क्या संभालेंगे। अब ऐसे में जब ये पोस्ट वायरल होता है तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी इनको रिवर्ट किया जाता है। मतलब कि ये जब पोस्ट सामने आता है तो इस पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लिख दिया जाता है कि ये कैसी एक ऐसी भाषा एक सरकारी पद पर तैनात एक शख्स जो है, एक महिला जो है वो कर रही है। और साफ तौर पे कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो नीचे लिखते हैं कि हम कॉकरोच हैं और हम कभी नहीं मरते। अब ये जो सोनिया शेरावत हैं, आखिर क्यों इतनी ज़्यादा इनकी चर्चा हो रही है और जिस तरह से एक फ्रैक्चर हाथ के साथ ये उस जगह पर तैनात हैं और लगातार बता रही हैं किस तरह से इन्होंने लड़कियों की जान बचाई, किस तरह से वहाँ से लोगों को बचाया है और क्या है उसकी पूरी कहानी, तो अगर आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जब जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट हो रहा था और चलो संसद के तहत जब जिस तरह से भीड़ आगे को बढ़ने लगती है तो एक एक करके जो सोनिया शेरावत है उनका साफ तौर पे कहना है कि उस वक्त वहां पर कुछ असामाजिक तत्व थे वो वहां पर आ गए थे और इसी दौरान उन्होंने शराब की बोतल तोड़ी और जो टीम थी, जो कमांडेंट के जितने भी उनके वहां पर टीम मौजूद थी, उन पर फेंकने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि कुछ लड़कियों के साथ बदतमीजी भी हुई है। मैं एग्जैक्ट जो सोनिया शेरावत ने जो बयान दिया है, जो बातें उन्होंने बताई हैं, वो आपको बताने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि कल वो अपनी आरएफ फोर्स के साथ जंतर मंतर पर तैनात थी। इस दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके साथ गलत हुआ और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो गलत काम कर रहे थे। सोनिया शेरावत कहती है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की, बच्चों को वार्निंग भी दी, यहाँ तक कि ये भी कहा कि हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो आप प्रोवोक कर रहे हैं, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना करें। इसके बाद जो ये आरएएफ की कमांडेंट सोनिया शेरावत हैं साफ तौर पे कहती है कि वहीं पर खड़ी थी, लेकिन तभी इनको कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। अचानक से भगदड़ मचती है, जो लड़कियां वहां पर खड़ी हुई थी वो नीचे गिर जाती हैं। किसी तरीके से सोनिया शेरावत ने उन लड़कियों को निकाला। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फीमेल स्टाफ वहां पर आती हैं और वो उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करते। भगदड़ जैसा माहौल था, स्टैम्पेड हो गई थी और ऐसे में जो कुछ बच्चे थे वो खुद भी सामने और उन्होंने भी उनकी मदद की और उस तरीके से वहां से लोगों को निकाला गया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उग्र भी हो गए थे, वो ड्यूटी पर तैनात थे और इसके तहत उन्होंने बहुत हम्बली उनसे बात की, उनसे कहा कि आपको पेशेंस रखना होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस वक्त हमारा सहयोग कीजिए। लेकिन आगे वो बताती हैं कि इसके बाद कुछ लोग थे जो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे आने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, यहाँ तक कि जो जवान तैनात थे वहाँ पर खड़े हुए थे उनके हेलमेट निकालने की कोशिश की गई, मॉब लिंचिंग की गई। सोनिया शेरावत जो आरएएफ की कमांडेंट है, जिन्हें वहाँ पर जिनकी टीम को, जिनके दस्ते को ये दिया एक काम सौंपा गया है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें लोगों को कंट्रोल करने का काम दिया गया है, वो साफ तौर पे कह रही है कि मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई थी, पथराव हुए थे, जूते चप्पल फेंके गए थे उन लोगों पर, कमांडेंट पर और उनकी टीम पर। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे आ गए जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन रखिए, आप कानून से इस तरह से कोई बदतमीजी मत करिए, तो इसके बाद उन लोगों ने गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू की, भगदड़ जैसे माहौल मच गए, पत्थर फेंकना शुरू क्या, शराब की बोतल तोड़ी गई और वो हमारे ऊपर फेंकी गई थी। अब इस पूरे मामले में आपको उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ बातें रखी हैं, क्या कुछ चीज़ें कही, एक बार आप वो सुनिए, फिर आपसे आगे मुखातिब होते हैं। बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था वो। कुछ लोग थे जो पीस के लिए बार बार बोल रहे थे कि पीस रखिए, लेकिन कुछ उस मजमे में ऐसे लोग थे जो चाहते नहीं थी वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो। बिल्कुल वेरी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स, वेरी प्रोवोकिंग स्लोगन्स, हमें काफ़ी चीज़ें मतलब प्रोवोक किया गया, बट वी वर स्टेबल। हाँ, काफ़ी प्रोवोक किया, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल सामने खड़े होके, बिल्कुल सामने, बिल्कुल मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप पीछे हट जाइए, गैप बनाइए, मेरे सामने मत खड़े होइए।
आपको जो बोलना है प्रोटेस्ट करना आप शांति से करिए, लेकिन थोड़ा गैप बना के रखिए। आप हमारे जवानों को मत उकसाइए। जो भी मैं पॉसिबल कोशिश किया सर, कोशिश तो किया मैंने अपनी तरफ से। मैंने लड़कों को बोला भी कि जो खदेड़ना है भीड़ को खदेड़िए, लड़कियों को बचाओ। लड़कों ने पकड़ पकड़ के लड़कियों को बाहर निकाला है, नहीं तो दब जाती उस भीड़ के अंदर, लिटरली दब जाती। हमारी लड़कियां भी थी वहाँ पर, उन्होंने भी बचाया, उन्होंने भी कोशिश किया कि लड़कियों को चोट ना लगे। बस इसी वजह से जो है, अगर किसी लड़की का कोई कपड़ा फट गया होगा, या अगर अब उनको कैसे पता कि जवान ने पैर रखा है, इतनी भीड़ में होश तो किसी को था नहीं, हम बचा बचा के उनको लेकर आ रहे हैं, कैसे मतलब कि कोई जवान उस पर पैर रख देगा? हो भी सकता है जवान ने रखा हो सकता है ना भी रखा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको आप गुंजाइश है लेकिन ना 50-50%। मैं कैसे कह सकती हूँ सर इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा जवान जानबूझ के तो कोई किसी लड़की को ऐसे नहीं डील करेगा कभी भी। बिल्कुल मैम पुलिस हमारे लिए कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है सर। आरएफ इज एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग दिस काइंड्स ऑफ क्राउड्स। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सोनिया जो है वो बार बार ये कहना चाह रही है कि इस पूरे मूवमेंट में जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें कई बार ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन से लोग या जो प्रोटेस्ट में जो भीड़ खड़ी है उनमें से कौन स्टूडेंट है और कौन एंटी सोशल एलिमेंट है जो यहाँ पर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है। वो साफ तौर पे कह रही थी कि लगातार जो भीड़ है वो उग्र होती जा रही थी और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने उनके कौन खड़ा है, बच्चा है, लड़कियां हैं, कौन है। वो पूरी तरीके से मॉब लिंचिंग पर उतारू हो गए थे। अब अगर सोनिया शेरावत की बात करें, जिस तरह से इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जो काफ़ी वायरल हुई, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने उस पर रिवर्ट किया। सोशल मीडिया पर अगर इनके फॉलोवर की बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर। ये डांस का शौक रखती हैं, अलग अलग तरीके की इनकी रील्स है। लेकिन अगर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सोनिया शेरावत जो है हरियाणा में पैदा हुई, हरियाणा की लड़की हैं और इन्होंने CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट का पद संभाला और उसी में जो CRPF का हिंसा विरोधी दस्ता होता है RF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, वहां पर वो इस वक्त कमांडेंट के पद पर हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी इस प्रोटेस्ट में कि वो और उनकी टीम मिलकर इस भीड़ को कंट्रोल करे और इस प्रोटेस्ट में जो भी हिंसा हो रही है या कुछ अगर ऐसे असामाजिक तत्व वहां पर मौजूद है तो उनको ये दूर से ही परखें और उसके बाद उन्हें वहां से हटाएं। अब इनके अगर जैसे मैंने आपको फॉलोवर्स बताया कि 6 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम का शौक रखती हैं, पुलिसिंग का करियर इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये काफ़ी अगर आप इनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो वहाँ पर कई बार इन्होंने यूनिफॉर्म के साथ फ़ोटो भी लगाई हुई है। अब अगर बात करें इनके परिवार की तो दरअसल एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वर्दी पहनने का सपना इन्होंने बचपन में ही देख लिया था और NCC में जब ये शामिल हुई तब इन्होंने सोचा कि इन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है और उसके बाद ये लगातार CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात रही और उसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। यहाँ तक कि UPSC और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की परीक्षा देने के बाद जब CRPF में ऑफिसर बनी, जब इनकी ट्रेनिंग भी चल रही थी तो कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ जिससे इनको 52 टाँके भी आए। उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद लगातार ये अपना काम करती रही। और जिस तरह से इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि इनके एक हाथ में चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हाथ लेकर ये वहाँ प्रोटेस्ट में तैनात है और लगातार ये लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर शांति बनाने की कोशिश कर रही हैं और इस तरह से तमाम तरीके के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो इनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा और लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।